गुजरात राज्य सेवा समिति सामाजिक संस्था के द्वारा 35 साल पूरे होने के अवसर पर संस्था के प्रमुख पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह राजपूत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल भाजपा के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री परसोत्तम रूपाला सहित का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री की नीतियों का वखाण किया गया। जब 2022 गुजरात चुनाव पास में है, भाजपा का क्या पूर्व मुख्यमंत्री के माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी और हिंदी भाषी समाज के नेता के रूप में कहाँ नजर आ रहे हैं, जिस पर संस्था के प्रमुख सुरेंद्र सिंह राजपूत से खास बातचीत की खास होने पर ये संस्था द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था। एक कार्यक्रम का मकसद क्या था, कौन थे, कौन कौन यहाँ पे शामिल हुए थे, किन किन को बुलाया था, इसके बारे में हम यहाँ संस्था के प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब से बात करेंगे। बात करने से पहले सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब का थोड़ा परिचय देना चाहेंगे। सुरेंद्र सिंह राजपूत एक ऐसे हिंदी भाषी नेता के रूप में यहाँ पे गुजरात के अंदर जन्मे और गुजरात के रूप में एक हिंदी भाषी नेता के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। एक ऐसे दमंग नेता जो गुजरात, मात्र गुजरात नहीं, देश में जब यहाँ कांग्रेस का जब शासन था तब भी दिल्ली तक इनकी एक दहाड़ सुनाई देती थी। आज सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल में जुड़े। हम इन्हीं से पूछते हैं कि सर, संस्था कितने सालों से किस तरह का कार्यवाही कर रही है, किस तरीके यहाँ पे सेवा कर रही है, और आप आने वाले जब यहाँ के शासन और आने वाले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में ये संस्था किस तरह आगे ले आ जाएगा उनकी नीतियों को लेकर। सर, गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो सर आपको ये कहना चाहिए, आपका जो अभी तक का भाषण है, जो भी हमने सुना है, तो ऐसा कोई भाषण नहीं होगा जिसमें शेर व शायरी नहीं हो। तो शेर व शायरी के साथ आप चाहेंगे कि आपका ये आज का इंटरव्यू स्टार्ट हो। सर अग्रवाल जी, आपकी ये बहुमुखी जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा के अनुकूल में अपने आप को व्यक्त करना चाहता हूँ। गुजरात राज्य सेवा समिति का ऑल इंडिया का मैं प्रमुख जरूर हूँ, पर 35 बरस तक इस पे जो काम हुआ, पहले तो ये सोचना सबके लिए बहुत जरूरी है और आपको भी ये प्रश्न करना जरूरी है कि गुजरात राज्य सेवा समिति का आखिर तो अर्थ क्या है। तो गुजरात राज्य सेवा समिति का अर्थ जो है सतत संघर्ष, और सतत संघर्ष कैसे लोगों के सामने, कि प्रस्थापित हितों के सामने। वो प्रस्थापित हित कौन है? जो प्रजा का शोषण करते हैं। प्रजा का शोषण कौन करता है? उसकी तमाम सरकार के पास में विभागीकरण के अनुसार यादियां रहती। जब वो यादियां उनके पास हैं तो ऐसे व्यक्तियों को चुन चुन के राष्ट्र में पकड़ पकड़ के नंगा करना चाहिए। इस देश को आजाद कराने के लिए जो आजादी के दीवाने थे, वो भगत सिंह रहे हो या महात्मा गांधी रहे हो, सब जितनी भी चुनौतियां थी देश को आजाद कराने के लिए, और एक ही उनका उद्देश्य था, शोषण विहीन समाज की रचना करनी। सर, आज का जो प्रोग्राम 35 साल के गुजरात राज्य सेवा समिति के पूर्ण होने पर आपका ये प्रोग्राम था, तो ये प्रोग्राम में किन किन को इनवाइट किया गया था और कौन कौन लोग यहाँ शामिल हुए? हमने यहाँ के मुख्यमंत्री श्री प्रदेश प्रमुख पाटिल जी और वीआईपीओ को, हमारे आज जो आए मुख्य कैबिनेट मिनिस्टर बिल्कुल रूपाला जी, वाइस प्रेसिडेंट महेंद्र पटेल जी, और जितने भी यहाँ पर वीआईपी आए, उन लोगों का स्वागत किया और स्वागत के साथ साथ उनके पास से अपेक्षा रखी। सर, ये 35 साल से चलाया जा रहा है। 35 साल के अंदर इनके अंदर खास किस लोगों को शामिल किया जाता है और किन, इसमें महिला पुरुष को लेकर किस तरह का है? क्योंकि आज के प्रोग्राम में भी देखा जाता है खास करके महिलाओं का एक वर्चस्व लगातार हम देख रहे हैं कि आपके जितने भी प्रोग्राम रहे इसमें महिलाओं का एक वर्चस्व आपके
ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं, किस प्रकार की उनको आपकी लाभ पहुंचाया जा रहा है? महिलाओं के एकाधिकरण के लिए सरकार के साथ प्रोजेक्टों को रखकर उनकी रोजियां दिलाना, और रोजी के लिए वो तहसील हो, गांव हो, जिला हो या प्रदेश हो, जिनके पास रोजी नहीं है उन लोगों को रोजी मैसर कराने का काम गुजरात राज्य सेवा समिति ने वर्षों तक किया है। और उसके फलस्वरूप जितनी भी राज्य और केंद्र सरकार की स्कीमें इकोनॉमिकल तरीके से बहनों के लिए हैं, नारी सशक्तिकरण के लिए, वो तमाम प्रयत्न हमारे संस्था के द्वारा करते हैं। इसलिए गवर्नर श्री ने जाहिर में कहा था कि सरकार और प्रजा के बीच में अगर सेतु का कोई काम करता है तो वो गुजरात राज्य सेवा समिति है। ऐसा मैं तन के बोल सकता हूँ। ऐसी बात जब गवर्नर करते हैं और यहाँ के राज्य की तमाम नेता करते हैं, कितनी बार तो उन्होंने ये कहा कि जो सरकार नहीं कर पा रही है वो हमारा एनजीओ कर रहा है। तो उसमें वृक्षारोपण का कामकाज हो, रक्तदान का कार्यक्रम हो, कुदरती आफत आई हो तो उनको घर पर जाके उनको दिलासा और जो भी खाने की किट और ये सब देना हो, बच्चों के लिए पेन पेंसिल और ये करना हो, हेल्थ कैंप करना हो, तो ये तमाम काम तो सामाजिक काम है ही। लेकिन सामाजिक काम के साथ में आर्थिक जो काम है, वो आर्थिक काम जब तक सॉल्व नहीं होंगे, जब तक बहनों को रोजी और बेकारों को रोजी नहीं मिलेगी, तब तक ये सपना सपना रहता है। सर, आप पहले कांग्रेस में थे और फिर बीजेपी में आए, तो ऐसे कांग्रेस में क्या खराबी थी और बीजेपी में क्या अच्छाई थी? किस तरह देखा जाए इसको सर? मैं कांग्रेस में था, उस विषय पे ज्यादा मैं चर्चा से नहीं करूंगा कि मैं था। मैं बीजेपी में हूँ। फर्क क्या है थोड़ा? आप वहां से विधायक भी रहे। मैं बीजेपी में हूँ। आज मैं देखता हूँ कि जितने भी कार्यक्रम 8 वर्ष के अंदर बीजेपी ने हाथ में लिए और करने की शुरुआत की, वो कश्मीर का मुद्दा हो, राम का मुद्दा हो, या तलाक का मुद्दा हो, या कोई भी मुद्दा ऐसा ऐतिहासिक खड़ा हुआ हो, उसका तात्कालिक अमल करना। तो सर, इसको ऐसा माना जाए जैसा आपने बताया 370 का भी धारा का भी जिक्र किया, राम मंदिर का भी जिक्र किया, तो जो राष्ट्रीय भावना को लेके कांग्रेस और बीजेपी की राष्ट्रीय भावना में क्या फर्क है, या अधिक किसे माना जाए? कांग्रेस अपनी जगह पर है। बीजेपी की जो राष्ट्रवादी नीति है उसमें उसका एक ही काम है कि देश को आत्मसम्मान की तरह जीना, आत्मनिर्भर बनाना, और साथ साथ में कहीं भी किसी से झुके नहीं, इस तरह के मनोबल को तैयार करना। आप देख सकते हो, जान सकते हो कि उन्होंने कह दिया कि अब हमारी तरफ आंख उठाने की किसी ने कोशिश की तो घर में घुस के मारेंगे। यानी ये बीजेपी काम कर सकती है, कांग्रेस नहीं, आप ये मानते हो? नहीं, उसमें पढ़ता ही नहीं मैं। सर, आप कांग्रेस के रहे हो, एक हिंदी भाषी नेता के रूप में भी उभर के आए। हिंदी भाषी नेता भी नहीं हूँ मैं बिल्कुल कॉमन नेता हूँ। नेता भी नहीं, कार्यकर हूँ, सेवक हूँ। मैंने अपनी छाप 1975 में चुनने के बाद, कॉरपोरेटर बनने के बाद, कभी भी अपने को कोई भाषा भाषी में तोला नहीं है। पर लोग मानते हैं, कोई माने उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आज जितने भी आए थे उसमें 90% बहनें और भाई जो थे, उसमें कौन हिंदी भाषी और कौन भाषा थे? पर फिर भी आज की जो सरकार है कि कांग्रेस में एक हिंदी भाषी सेल सब रहता है, तो अभी वर्तमान समय में हिंदी भाषी कहाँ आप खड़ा नजर देख रहे हो? मुझे आज के बाद कभी भी कोई भाषा में तोलने का प्रयत्न मत करना। कि मेरी पॉलिटिकल लाइफ जो है, आप उठा के देखिए जहाँ से मैं चुनकर आया हूँ।
दरिया उसमें आपको मिलेगा कि वो वहाँ के लोग कैसे लोग हैं। गरीब गवाड़े, उसमें तुमको बख्शी पंच मिलेगा, हरिजन मिलेगा, लघुमती मिलेगी और पिछड़े हुए लोग मिलेंगे। हिंदी और सिंधी आया बात। जिन पर सर लोगों ये ने बरसों से जो देश में चल रहा है तो अब उसको आप तो अभी की सरकार में और ये क्या फर्क क्या देख रहे हो सर? अपने अभी की सरकार, तुम इतना बड़ा माइंड रखते हो, छोटा माइंड मेरे से लो। नरेंद्र मोदी और अमित शाह उठा के देश के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर है। ये कौन से भाषी हैं? अगर सारा राष्ट्र कहे कि गुजरातियों ने कब्जा कर लिया, कल उठ के वो ये भी बोल सकते हैं। यानी जो ये परंपरा थी तो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तोड़ा, ये आप मान रहे हो सर? नहीं, इन्होंने तोड़ा नहीं, ये परंपरा है ही नहीं। है ही नहीं। ये तो तुम पत्रकार खड़ी करते हो। नहीं सर, पत्रकार जो एक यहाँ पे जो विविध कोई चलाया हल जाता नहीं। है तो लोग मानते हैं और वहाँ पार्टियों में से यहाँ आता पे ही। सेल जो बनते हैं, पार्टियों ने सेल बना के रखे। उन सेल में लघुमती सेल भी है, उस सेल में लीगल सेल भी है, उस सेल में बख्शी पंच सेल भी है, दलित सेल भी है, ओबीसी का सेल भी है, करीब बहुत सेल है। इस तरह से ये सेल चलते रहते हैं। अच्छा, अभी अब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर एक इंडिया के अंदर पहली एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनकर आ रही, उसे आप किस तरह देख रहे हो? बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। यही लोकशाही है। डेमोक्रेसी के अंदर हर एक वर्ग को न्याय मिलना चाहिए और आर्थिक तरह से पछात ऐसे लोग जो वर्षों से जिनका शोषण हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को अगर न्याय मिलता है तो इससे बड़ी भेंट और सौगात इस देश के लिए दूसरी कोई हो नहीं सकती। अच्छा, अब गुजरात के अंदर चुनाव पास में है, कांग्रेस और बीजेपी की जो पहले टक्कर हुआ थी, लेकिन अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर नजर आ रही है, तो आम आदमी एक उभरती पार्टी को किस तरह देख रहे हो? आपका राजकीय कैरियर रहा है, आप मैं तो बीजेपी के सामने किसी को देख ही नहीं। बस सर, लोगों के जिस तरह के एक जनभावना के मुद्दे लेके निकले, महंगाई से लेके जो तमाम मुद्दों को लेके, तो और बीजेपी का जो लक्ष्य है, तो चैलेंज किस तरह रहेगा कांग्रेस के, आप में और बीजेपी में? गुजरात के अंदर अगर किसी ने कुछ योजनाओं को साकार दिया है, सबका साथ सबका विकास, ये जो मात्र वर्ण नहीं है, पर जितनी बड़ी बड़ी बहुमुखी योजनाएं, नर्मदा के हो या तालाबों का हो, कैनालों का हो, वो तमाम काम बीजेपी ने किए। और जब भी कोई भी काम ऐसा पड़ता है तो रात को व्यक्ति उठ के खड़ा होके और वहां पहुंच जाता है। 18 घंटे 20 घंटा इसका प्राइम मिनिस्टर नहीं सोचता है, वो कैसा पार्टी हो सकती है? सर, आपको विश्वास है कि इस बार का प्रधानमंत्री, जब नरेंद्र मोदी के रहते हुए माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तो नहीं टूटा, लेकिन अब प्रधानमंत्री बने और इस प्रकार के जो मुद्दे हैं तो रिकॉर्ड तोड़ने की एक बीजेपी का एक संकल्प है, एजेंडा भी है, तो आप लग रहा है संभावना? हमारी संभावना नहीं, यह सत्य है। सत्य है। ये सत्य है कि आज नहीं तो कल ये विश्वास आदमी करता होगा और देश को जो जरूरत है आत्मसम्मान की, आत्मनिर्भर भारत बनो, जो जरूरत है वो सारा विश्व कहेगा। अच्छा सर, दूसरा एक छेल्ला आखिरी सवाल है कि गुजरात के अंदर छेल्ले आप 2017 से के जो अभी तक का आप देखो कि यहाँ अलग अलग जातिवादी नेता उभर के आए, चाहे हार्दिक पटेल हो, जिग्नेश मेवाणी हो, कल्पेश ठाकुर हो, तो इस सिचुएशन में अब भी चुनाव नजदीक है, तो हिंदी भाषी का नेता कोई अब कहाँ से और किस तरह उभर, कहाँ देख रहे हो, कोई अस्तित्व कहाँ देख रहे हो सर? फिर मैंने आपको बताया, सर इम्पोर्टेंट सवाल है सर, जो इसमें कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं। बात एक है, लोग जिसे चाहें वही नेता बनेगा, वही चुन के आएगा, और पार्टी जिसे तय करेगी, इस वर्ग के नाम पे नहीं,
पार्टी तय करेगी कि वर्कर है जीत सकता है, कर्मठ है तो वो तुरंत चुन के आएगा। यानी सबका साथ सबका विकास, ये भावना को लेके आपकी भी एक वो थी, और राष्ट्रवाद जो बीजेपी नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करते हुए देखा तो आप जुड़े हुए। तो ये थे पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह राजपूत, जिन्होंने खुद ने माना कि ये जो वर्तमान जो सरकार है, जिसकी एक राजनीति के साथ साथ एक राष्ट्र नीति बहुत बड़ी है, और जिसके कारण एक हिंदी भाषी नेताओं नहीं मानकर आम जनता का सेवक मानकर उस पार्टी के साथ जुड़े हैं, और इनका लक्ष्य भी है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ बीजेपी मार्जिन से जीते और सीट लाए। लेकिन सर एक दूसरा आपको ये कहना चाहेंगे एंड में कि हर आपके फंक्शन में, चाहे फंक्शन हो चाहे कोई आपका जाहिर प्रोग्राम हो राजकीय, आपकी कोई शायरी रहती है, तो इस बार आपकी कोई शायरी ऐसी बताओ जो हमारे दर्शकों तक पहुंचे सर। आप गुजराती में सुनना चाहेंगे कि हिंदी में? हिंदी में सर, हिंदी में। मैं तो एक मुसाफिर हूँ, ये भी मुमकिन है राह में वक्त शाम आ जाए और सबसे झुककर मिलना। अग्रवाल कसम खुदा की कौन किस वक्त पे काम आए। तो ये थे सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब। कैमरामैन रामबरन के साथ अश्विन अग्रवाल, अहमदाबाद।